आपको बता दूं, पूरे साल में आपको नहीं कहा कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर इस साल टाइम देना पड़ेगा, पूरे साल नहीं कहना। क्या कहा था? अपने शेयरों में हमें प्रॉफिट की मंशा देखनी पड़ेगी। लेकिन अब कुल मत सोचना, मैं आपके एक दिमाग में बाल डाल दूं सर, शेयर मार्केट में बिल्कुल मत ये सोचना कि आपको कुछ नहीं आता। बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं। कभी आपने देखा जो आपका हलवाई, शादी में गया था मैं भी, वो इतने हजारों लोगों का खाना बना रहा है और टेस्टी सारा, क्या उन्होंने कहीं से डिग्री ली है? तो सर आईटीसी के ऊपर मैंने आज से आपको 4 से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि ये अपने होटल के कारोबार को अलग करेंगे। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इनको करना है क्योंकि उनको अलग बढ़ाने वाले हैं। जब भी कंपनी अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए योजना बनाती है, उसी दिन से कंपनी मजबूती की तरफ हमारी नज़रों में आ जानी चाहिए। और वो उसी में क्या चीज़ है ये न्यूज़ क्या कह रही है हमें? देखो सर, यहाँ बिल्कुल मत आना इस चैनल पर कि कोई आपको टारगेट बताए। सर समझना भी तो है ना, पॉजिटिव न्यूज़ को निगेटिव करके बता दूँ। मेरा माध्यम क्या है, जो भी चीज़ें, जो भी न्यूज़ आ रही है वो आपको पता लगे। अभी मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया में एक नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आईटीसी की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया और बात करेंगे अशोक लीलैंड की और बात करेंगे स्टील वाली कंपनी यानी कि सेल की। और सेल आजकल मेरे पोर्टफोलियो में भी आ गया है और आगे भी ये निरंतर बढ़ता जाएगा। उसने ऐसा क्या काम अपनी प्रतिभा के लिए बताया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। देखो सर, मैं आपको बार बार बताता रहूँगा कि मेरा कोई भी मकसद किसी शेयर की न्यूज़ के अलावा कुछ और नहीं है कि मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ जिसकी वजह से कुछ निगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव और पॉजिटिव न्यूज़ को निगेटिव करके बता दूँ। मेरा माध्यम क्या है, जो भी चीज़ें, जो भी न्यूज़ आ रही है वो आपको पता लगे। अभी मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया में एक वीडियो बनाई जिसमें अंदर मैंने आपको बताया था कि ट्राई के आंकड़े आ गए हैं अगस्त के, जिसके अंदर बढ़त में जियो और एयरटेल रहा है और वहीं पर खोता हुआ कौन नज़र आया है? वोडाफोन आइडिया। देखो सर, मैं वोडाफोन आइडिया को आपको कई तरीक़ों से समझा चुका हूँ कि अगर इसके अंदर कुछ निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है। ये जो न्यूज़ निकल कर ट्राई की आई है, तो ये क्या इंडिकेशन दे रही थी सर? सर ये आपको बता रही है कि वोडाफोन आइडिया अपने कस्टमर खो रहा है। और इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक न्यूज़ बताई थी आपको, जिसके अंदर 5G 6G बढ़ते कदमों के साथ है। और इस कदम में 5G में 2 खिलाड़ियों ने मदद करी है, वो नाम थे जियो और एयरटेल। ये सब जगह हो रहा है सर, नाम आ रहा है ना। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि BSNL बड़ी तेज़ी के साथ अपने कदमों को 4G और उसके बाद 5G में लाएगा। ये न्यूज़ भी वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किलों भरी थी। और ट्राई ने जब अपनी आंकड़े अगस्त के बताए तो इससे आपको क्या महसूस हुआ? कुछ लोगों ने कहा सर ये पहले से कम है। सर कम है लेकिन कस्टमर गायब हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप बदल जाते हो, बदलने के ऊपर कल मैंने आपको एक वीडियो बना दी। भाई मैं अब ना बदलूं? अगर ट्राई ने कुछ अपनी चीज़ों को हमारे सामने रखा, मैं बदलूं ना? मैं आपको कहता रहूं कि तो 5G लाएगा, फंड आएगा, ये होगा, ख़रीद लो, फिर माल नहीं मिलेगा। देखो सर, ये ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं होगी। 5G फंड लाना इसकी एक मजबूरी है, लाने ही पड़ेगा, वरना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तो हमें पता है, इसके बिना इसका कुछ नहीं होगा। पर बीच बीच में जो न्यूज़ आएगी उससे भी आपको वाकिफ़ होना है। तो ये जो अपने कस्टमर खोता जा रहा है, मुख्य कारण एक ही है, 5G नहीं है। समझो, 5G में 6 महीनों में जियो ने, एयरटेल ने आधा इंडिया को कवर करा है और अगले 6 महीने में पूरे इंडिया, भारत को कवर कर देगी 5G में। क्या चीज़ है ये न्यूज़ क्या कह रही है हमें? देखो सर, यहाँ बिल्कुल मत आना इस चैनल पर कि कोई आपको टारगेट बताए। सर समझना भी तो है ना, अगर किसी को कुकिंग सीखनी है तो समझना भी है ना, कितना नमक डालना है, कितना पानी डालना है, कितना चीज़ें लेनी है, क्या क्या करनी है, गैस का क्या क्या कम करना है, कब ज़्यादा करना है, कब उतारना है, कितनी सीटी लगानी है। ये सीखना भी तो पड़ेगा ना सर। बिना सीखे कुछ चीज़ नहीं बनेगी। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि कुकिंग सीखने के लिए भी
आजकल तो कोर्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं। कभी आपने देखा जो आपका हलवाई, शादी में गया था मैं भी, वो इतने हज़ारों लोगों को खाना बना रहा है और टेस्टी सारा, क्या उन्होंने कहीं से डिग्री ली है? क्या प्रतीत है ये बात है एक्सपीरियंस की। बिल्कुल मत सोचना मैं आपके एक दिमाग में बाल डाल दूं सर। शेयर मार्केट में बिल्कुल मत ये सोचना कि आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल ये मत सोचना कि उस व्यक्ति को ज़्यादा बहुत आता है, बल्कि ये सोचना कि मेरा माइंड जो मुझे विचार कर रहा है वो कैसा कर रहा है। मैं फिर उन निगेटिव कमेंट वाले को, देखो लोग कहते हैं निगेटिव कमेंट वाले को जवाब ना दो, लेकिन जब वो कमेंट करने वाले जवाब ही ऐसे हैं, सुजलोन निकल गया हाथ से, आज सुजलोन गिरा, कहीं फ़ोन आए मेरे पास। देखो सर, मैं कभी नहीं बदलता कि अगर शेयर आपको तेज़ी दिखा रहा है तो मेरे लिए अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा अगर वो निगेटिव भी हो रहा है। तो ये दृष्टि लानी है। पढ़ लिख कर हम किसी नौकरी को तो हासिल कर सकते हैं, पढ़ लिख कर हम शेयर मार्केट में उसके बाद भी साइकोलॉजी चलानी पड़ेगी। तो ट्राई ने जब अपने आंकड़े प्रस्तुत किए निगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये दो चीज़ों के अनुसार चल रहा है, फंड और 5G। और ये बड़े बड़े लोगों को पता होगा कि वो कभी ना कभी आएगा, बस उसको रखने की दृष्टि किसके पास है, फिर वो लानी पड़ेगी हमें। तो वोडाफोन आइडिया ये गिरा है तो वो उस न्यूज़ से गिरा है, फिर भी इसके जो कदम है आगे के लिए हमें पॉजिटिव संकेत के साथ दिख रहे हैं। फिर बता रहा हूँ, अचानक से अगर आ गया कि 5G नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा, तो वो मसले फिर अलग हो जाएंगे। मैं पहले मुद्दा बता रहा हूँ कि इसका 5G और फंड ही कुछ चीज़ें करेगा, वो भी कुछ दिनों के लिए। तो सारी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, ITC के ऊपर मैंने आज से आपको 4 से 5 महीने पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि ये अपने होटल के कारोबार को अलग करेंगे। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो इनको करना है क्योंकि उनको लगता है कि सिगरेट से लेकर होटल के कारोबार तक कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है, लेकिन कंपनी के अंदर से एक चीज़ निकल कर आती है कि जिसको इंटरेस्ट होटल में है तो वो सिगरेट के ऊपर क्यों अपने पैसों के इन्वेस्ट करे, या किसी का वर्क FMCG में वो फिर क्यों तीनों चीज़ों में अपना इन्वेस्टमेंट करे। तो कंपनी को ये पता है कि इनका जो होटल का बिजनेस है, जिसको ये बड़ा एसेट राइट के अनुसार बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, एक मॉडल तैयार कर रहे हैं कि अपने होटल के बिजनेस को ये अलग करेंगे। ध्यान रखना, सरकार जो हमारी रणनीतियाँ बनाती जा रही है उन रणनीतियों को हमें समझना है। मैंने आपको कहा था कि अगर भारत में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, अलग अलग उद्योग का विकास होगा, टेक्सटाइल का विकास होगा, चिप का निर्माण होगा, एप्पल के फ़ोन यहाँ बनेंगे, तो लोगों का आना जाना भी यहाँ लगा रहेगा। इससे कई चीज़ें कब्जे में आएगी, मतलब सेक्टर पता लगेंगे। जैसे एक तो सर एयरपोर्ट के बिजनेस में बाहर आ जाएंगी, दूसरा आपको देखने को मिलेगा होटल के बिजनेस में। देखो सर, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर होटल के जो रूम थे ना, जो पहले 8-8 हज़ार के थे, वो कहीं कहीं गुना होके रूम बुक हो रहे थे। तो होटल सेक्टर तो इंडिया क्या हर जगह चलना ही चलना है। तो अंदर के जो अध्यक्ष हैं, मुख्य कार्यकारी हैं, जो होटल सेक्टर की भागदौड़ को देखते हैं, अनिल चड्ढा जी, उनको लगता है कि सरकार की जो रणनीतियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा बढ़ी है, अलग अलग उद्योग बने हैं और पर्यटन को अलग मजबूत किया जा रहा है, इससे होटल के सेक्टर में भारे आ जाएंगी। और कंपनी कह रही है कि जो इनका होटल का सेक्टर ये अलग करेंगे, अलग कारोबार में रखेंगे, उसके अंदर से कंपनी का एक प्रबंधन जो है अच्छी मजबूती के साथ इस सेक्टर और अपनी रणनीतियों को अच्छा बनाएगा। बहुत मजबूत न्यूज़ है सर, मैं आपको कह रहा हूँ ना, न्यूज़ को पढ़ने की दिशा आनी चाहिए। ये कभी ना कभी अपने होटल के कारोबार को अलग करेंगे, यानी कि जिसके पास ITC का शेयर होगा उसे और शेयर जो है होटल के भी मिलेंगे। तो ये उस पड़ाव के लिए हमें इस शेयर के अंदर रुकना है सर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इनका जो होटल के कमरे थे 10,000 कमरे थे, अब ये बढ़कर 12,000 कमरे तक इनके होटल के हो चुके हैं। विस्तार ये आगे की रणनीतियों के साथ बहुत बेस्ट दिख रहे हैं। तो इनके अंदर से एक न्यूज़ निकल कर कल ही आई है, ये कल की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इससे पहले भी आई थी। और जब इस तरीके की न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमें विशेष तौर पर अच्छी नज़र रखनी चाहिए। तो होटल के कारोबार को अलग करना इनकी एक रणनीति में शामिल है और वो अपनी मजबूती के तहत ये करेंगे और वहाँ पर इसके अंदर हमें अच्छे उजाले देखने को मिलेंगे।
देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 2024 का चुनाव इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उस रणनीति को भी हमें समझना है कि कोई भी शेयर आपको कभी भी गिरावट कर देगा, चाहे वो कितना अच्छा काम कर रहा हो, और कोई भी शेयर आपको कभी भी बढ़ावत कर देगा, चाहे वो कितना ही बेकार काम कर रहा हो। ये तो रणनीति हर एक चीज़ में आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। इस बार सरकार का आना ना आना दोनों डिपेंड आपके पोर्टफोलियो के शेयरों पर रखे जाएंगे, इसलिए इस बार आपको अच्छे अच्छे नगीनों को चुनना है। मैं आपको बता दूं, पूरे साल में आपको नहीं कहा कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर इस साल टाइम देना पड़ेगा, पूरे साल नहीं कहना। क्या कहा था? अपने शेयरों में हमें प्रॉफिट की मंशा देखनी पड़ेगी। लेकिन अब आ गया नवंबर और दिसंबर, अब आपको फार्मा के शेयरों में और अपनी रणनीतियां रखने वाले शेयरों के साथ चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो हम शेयर छोटे छोटे से रख रहे हैं उसमें गिरावट होगी, जी आपने क्या रख लिया पोर्टफोलियो में, फिर ऐसे तो कोई रख ही नहीं पाएगा। शेयर में गिरावट तो कभी ना कभी होती रहेगी। मजबूत बनना है और अच्छी चीज़ों को आपको ढूंढना, और मजबूत बनने का तरीका ये है कि सेल के ऊपर मैंने कल भी आपको एक थोड़ी सी चीज़ें समझाई थी, और मैंने आपको बताया था कि ये अपनी क्षमता के उत्पादन में अच्छा काम कर रहे हैं। लॉस से कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ती जा रही है, सेल्स को ग्रोथ में जाती जा रही है। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें होती जा रही हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको स्टील की चीज़ों के साथ बढ़ते कदम देखने को मिलेंगे। कंपनी के अंदर से एक आवाज़ निकल कर आ गई है कि ये अपनी क्षमता को अब ये 15 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाने की इच्छुक हो रहे हैं। यानी कि इस्पात के संयंत्र में काम अच्छा करके ये अपनी क्षमता को 15 मिलियन टन बढ़ाने वाले हैं। जब भी कंपनी अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए योजना बनाती है, उसी दिन से कंपनी मजबूती की तरफ हमारी नज़रों में आ जानी चाहिए, और वो तब तक जब तक कि वो उस काम को पूरा ना करे। देखो सर, मेरे वीडियो बनाने के माध्यम अलग हैं, खरीदने बेचने वाले माध्यम नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं कि वो चैनल नहीं है कि आपसे पैसे लेकर आपको शेयरों के बारे में बता रहा है। ये आपको वो नॉलेज दे रहा है जो न्यूज़ के तहत निकल कर आ रही है। सेल के पास सर एकाकृत जो इसके पास प्लांट है 5 हैं देश भर में, और 3 इनके अलग से इस्पात के प्लांट हैं। तो बहुत बेहतरीन बढ़ती कदमों के साथ है। अब ये 15 मिलियन टन क्षमता बढ़ाएंगे, तो इससे पहले कंपनी के पास कितनी क्षमता है हमें ये भी पता लग जाना चाहिए। कंपनी हाल ही में प्रति वर्ष 20 मिलियन टन उत्पादन करती है स्टील का, तो उसे अब ये बढ़ाकर 15 मिलियन प्रति वर्ष और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 35 मिलियन टन है। ये इनका पहला चरण है। पहले चरण में इन्होंने 15 मिलियन टन बढ़ाने की क्षमता प्रति वर्ष देखी, जो आज 20 से सीधा 35 हो जाएगी, और कार्य शुरू हो गया है। कार्य इसके अंदर शुरू हो गया है। तो ये आपको समझना है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। कंपनी क्या कह रही है सर? वो इस कार्य के लिए अपने फंड का यूज करेंगी, अपनी फंडिंग का यूज करेंगी, और वो बाजार पर भी निर्भर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना भी ये इस्पात का कारोबार है, इसके अंदर पूंजीगत व्यय यानी पैसों वाले खर्चे इस उद्योग में ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये अपने फंड के साथ साथ बाजार से भी निवेश की मांग करेंगे। तो कंपनी के इरादे मजबूत हो गए, और कंपनी कह रही कि अलग टेक्नोलॉजी पे भी वर्क करेंगी, नई टेक्नोलॉजी पर वर्क करेंगी, और जिस तरीके से कच्चे माल को लेकर उसका विस्तार करती है, बनाती है, तैयार करती है, उसकी आवाजाही पर भी यानी लॉजिस्टिक पर भी इनका दिमाग रहेगा, जो एक डिलीवरी बिंदु के तहत ये केंद्र बनाकर चलेंगे। तो लॉजिस्टिक के भी व्यापार को साथ साथ ये बढ़ाते जाएंगे। बहुत मुख्य कारण है सर सेल का। अब क्षमता देखनी है कि इस कंपनी की बुलंदी हमारे आंखों के सामने कब तक के आपको टिकती है। क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें जब भी कंपनी अपने द्वारा करती है तो समझ जाना चाहिए कि कंपनी बड़े ग्रोथ की तरफ है। तो यहाँ से हमें देखना चाहिए कि सेल जो है रखने वाला, सर मैं कह रहा हूँ नगीने रखने वाले चाहिए। अब हमें उतार चढ़ाव कभी भी होते जाएंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, तो सेल के अंदर से आगे आवाज़ की स्टील की और मजबूती करने के लिए अपनी क्षमता को 15 मिलियन टन प्रति वर्ष बढ़ाकर ये टोटल अपनी 20 से 35 मिलियन टन कर लेंगे। तो इसमें टाइम लगेगा, समय दिया जाएगा, और शुरुआत हो चुकी है। हम बीती न्यूज़ को जब भूलना शुरू कर देंगे तो ध्यान रखना उस शेयर में हमारी पकड़ जो है कमज़ोर हो जाएगी। हम जब बीती न्यूज़ को भूल जाते हैं और शेयर उस वक्त गिरता है और हमें पीछे की न्यूज़ नहीं पता लगती, उसी वक्त हमारे मन में आता है कि जल्दी से लॉस बुक करें। लिख लो इस बात को। जब भी किसी शेयर के अंदर आपको एंट्री करनी है तो उसकी सारी न्यूज़, उसके सारे फंडामेंटल देखो,
और जब भी उसके अंदर से एग्जिट करना है तो लॉस में तो करना ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले फंडामेंटल देख रखे हैं और करना प्रॉफिट में ही है। जब भी आपको करना है आपका मन करे, क्योंकि प्रॉफिट में आपकी मनी कम नहीं होती, लॉस में हो जाएगी। और लॉस में अगर आप बेचते हो तो इसका मतलब फिर आपने कोई भी नॉलेज गेन नहीं करी है उस शेयर के ऊपर। तो जब लक्ष्य की तरफ बात आती है तो अपने लक्ष्य भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों मेरे पास ये शेयर पड़े हैं जो आज लॉस में है या प्रॉफिट में है। तो सारी मंशा को आपको जगा कर चलना पड़ेगा। बात करेंगे अशोक लीलैंड की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, हिंदुजा ग्रुप की कंपनी अशोक लीलैंड अपनी एक सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी की तरफ एक अच्छी नज़रों से इसलिए भी देखता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक वाहनों की और अच्छी अग्रणीय कंपनी है और काम कर रही है। यूके बेस्ड वो कंपनी इनकी सहायक कंपनी है। ध्यान रखना, हर एक कंपनी को अपने विस्तार के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता को पूरे करने के लिए अशोक लीलैंड ने अपने इस ईवी इकाई में 1200 करोड़ रुपए डालने का मन भी बनाया। मैंने आपको पहले भी बताया है। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और इस तवज्जो को पूरा करने के लिए उसको वित्त वर्ष 2025 में निवेश की आवश्यकता होगी और वो देख रही है कि भारी निवेश, यानी कि बाहर से जो निवेश आएगा, बाहर से इनको निवेश चाहिए, लेकिन सच्चा सीधा साधा। देखो कंपनी कितनी बेस्ट है। कंपनी पहले कह रही है भाई इनको सच्चा सीधा साधा, यानी कि एक अच्छे साझेदारी की जरूरत है इनको। ये नहीं चाहिए कि कोई ऐसे वैसे जगह से पैसा ले लिया, इनको एक बहुत अच्छी तरीके से पैसा चाहिए सर। जब कंपनी की सही रणनीति, हिस्सेदारी पैसे लेने के लिए बन रही है तो कंपनी वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि उसको जो भी निवेश चाहिए, भारी निवेश, उसको एक्चुअल यानी कि अच्छे निवेशकों से चाहिए। देखो सर, कंपनी क्या कह रही है, जब तक के निवेश नहीं आता तब तक के कंपनी खुद ब खुद निवेश करेगी, अपने दम पर करेगी। और जब कोई कंपनी कहती है कि अपने दम पर भी वो निवेश कर सकती है, समझ लो उस कंपनी का वजूद जो है, नींव जो है, बहुत मजबूत है। इस पॉइंट को हम पकड़ते नहीं, हमने तो न्यूज़ देखी और निकल गए। अगर आपको न्यूज़ ज़्यादा समझनी है ना सर, इस चैनल पे तो आपको रहना ही पड़ेगा। मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि सारी चीज़ें न्यूज़ है। न्यूज़ ना हो कुछ नहीं पता लगेगा आपको, सेल क्या कर रहा है, ईटीसी क्या कर रहा है। यहाँ हम खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहे हैं, चैनल ही न्यूज़ बेस है आपको, लेकिन उस न्यूज़ को हमें समझ में तो आना चाहिए। पर जो इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि फिर कुछ 2-3 लोगों को चुभता क्यों है, वो चीज़ लोगों को चुभती क्यों है। जब मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से एक एनालाइज कर रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, मोटिवेशनल चीज़ें बता रहा हूँ, फिर कुछ लोगों को वो चीज़ें चुभती क्यों है कि जो चीज़ सच है, अच्छी है, तो उनको अच्छी क्यों नहीं लगती। तो इसलिए कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने घर के लिए वर्क करना शुरू करो। अपनी फैमिली को देखकर दूसरों के आगे बोलना शुरू करो। जिस दिन आपने अपनी फैमिली को अपने आगे रखकर दूसरों की बातें समझनी शुरू कर दी, उस दिन हर एक व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने अपनी खुशी नहीं, अपने घर वालों की खुशी, अपना चेहरा देखा है उनका। तो जितने भी लोग बदतमीज लोग हैं, वो एक बार अपने माँ बाप, अपनी बच्चे, अपनी फैमिली को याद करें और सुधरने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा चैनल आपको मिलेगा नहीं कहीं जो आपको दिल से जोड़ने की चीज़ें बता रहा है। तो अशोक लीलैंड स्विच मोबिलिटी में अपने 1200 करोड़ रुपए की तो मंजूरी दे चुका है देने की, लेकिन जब इतना बड़ा विस्तार ईवी के क्षेत्र पर इनकी स्विच मोबिलिटी को करना है तो इसको पैसों की आवश्यकता होगी या नहीं। इस चीज़ के लिए इसको पैसा चाहिए भारी, विदेशों से, और वो भी अच्छे लोगों से। रणनीतिक चुनाव कर रहा है ये, और नहीं आता पैसा तो खुद पैसा डालने की कवायद में सबसे आगे आपको अशोक लीलैंड मिलेगा। बेस्ट है। सुजलॉन एनर्जी ने जहां आपको रंगीनता बहारे वाली चीज़ों से हटाकर अब गिरावट वाली चीज़ों की तरफ मुंह दिखाना शुरू करा, लोगों को फिर से डर का माहौल एक समझ में आ गया। देखो सर, मैं आपको जब भी शेयर भाग रहा था तब से कह रहा था कि अगर सुजलॉन एनर्जी ने आगे जाकर आपको गिरावट दिखानी शुरू कर दी तो कौन कौन वो लोग हैं जो बीते इतनी तेजी को देखकर तो इसमें निवेश करके बैठे थे, और कौन कौन वो लोग हैं जो गिरते ही अपने शेयरों को निकाल के चल रहे हैं। आपने मेरे वजूद के मकसद को नहीं समझा कि मेरे मकसद का वजूद क्या है,
उसके अंदर जब मैंने आपकी प्रतिक्रिया 2027-2030 के लक्ष्यों के साथ जोड़ी सुजलोन को, और वाकई वहाँ पर ये चमत्कारी तौर पर मिलेगा। और पूर्णतया मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें इसके साथ हो चुकी हैं, अब इसके बैलेंस शीट पर हमें नज़र आनी चाहिए, वो क्वार्टर टू क्वार्टर आने वाली चीज़ों के साथ निकलेगा। पर इन चीज़ों के साथ जब भी ये गिरावट करेगा तो वो भोले लोग जो इसके प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वो इसके अंदर अब जब ये थोड़ा सा और गिर जाएगा तो उनकी टेंशन हो जाएगी। तो मैं उस हालात से आपको सही करने की रणनीतियाँ बता रहा हूँ। देखो सर, उजाले आ रहे हैं, मैं उसमें भी टिका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी इतनी वो प्राइस है। अंधेरे आ रहे हैं, मैं उसमें भी टिका हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 2030 तक की ये शेयर बहुत बेस्ट है। गिरावट जब 7 रुपये तक हुई तो मुझे वहाँ लगा था कि इसकी जो वैल्यू इतनी सारी चीज़ों के साथ है वो यहाँ पर नहीं है, ऊपर है। तो हर एक पहलू की चीज़ें सुजलोन एनर्जी में मैंने बनाई है। MSCI इंडेक्स में ये जब शामिल हुआ उस दिन तो रौनक बाहर, और आज जब ये गिरा वो MSCI भूल गए हम। तो शेयरों को रखने वाली क्षमता बनाइए, खरीद तो कोई भी लेगा सर। लक्ष्य दूर तक पाने वाले हमारे सामने होने चाहिए। सुजलोन एनर्जी की आज वीडियो इसलिए है, ये गिरा इसलिए नहीं है, ये गिरने के बाद जिन लोगों का दिल टूट के लोगों ने मुझे कमेंट और मैसेज किए हैं, ये उस उपलक्ष्य में बनाइए कि जब कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो वहाँ मूड आपका दूसरा है, जब चीज़ें गिरी तो वहाँ हमारा मूड दूसरा होगा। ऐसे व्यक्ति कभी पैसा नहीं कमा सकते। और जो कहते हैं कि मेरे हाथ से शेयर निकल गया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब ये 10 कंपनियों के जो शेयर मैंने लिए, क्या मैंने आपको कहा इसको लेने के लिए? मैंने आपको पहले बता दें कि अगर ये शेयर गिरे तो हमारी रणनीति क्या है, थोड़े थोड़े शेयरों को एवरेज करने की आगे तक के लिए। तो वो तो आपको सुनना चाहिए। इसी तरीके से सुजलोन एनर्जी जब तेजी के संकेतों में था तो मैंने खुद कहा था भाई अपने लिए। तो समझो, मैं किसी भी शेयर को खराब अच्छा नहीं कह रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं ऐड किया आपने अपने पोर्टफोलियो में, आपने वो शेयर ऐड कर ली जो आपने बताए हैं, लेकिन आपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी वीडियो बनाई है, आपने वो ऐड नहीं किया। देखो सर, मैंने SJVN के ऊपर भी वीडियो कहीं नीचे की तरफ से बनाई है, आज तक मैंने उस शेयर को नहीं लिया है। अब आप कहोगे सर वीडियो क्यों बनाई थी फिर? देखो सर, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ मैं एक्चुअल उन चीज़ों के अनुसार बना रहा हूँ जो चीज़ें हो रही हैं और आगे जाकर होंगी। अब इसमें ये नहीं कि जो चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो शेयर मेरे पास हों, ज़रूरी हों, ऐसी ज़रूरी नहीं चीज़ है वो, क्योंकि मैं अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करता हूँ। आप खुद करेंगे, दूसरा कुछ और करेगा। अब इतने हज़ारों शेयरों को हम ले लेंगे तो हमारे पे इतने पैसे नहीं हैं, मैं आपको फिर बता दूँ। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में मैंने फिर भी उन व्यक्ति का कमेंट आया था, सर ये नहीं लिया आपने, तो मैंने आज इसको ऐड कर लिया बहुत कम शेयरों के साथ। अब पहली बार किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को। अब क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग तरीकों से 2-3 साल की रणनीति जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बनेगी, और मुझे पता है 2-3 साल बाद ये शेयर पता नहीं कहाँ होगा, मैं आपको बता दूं। तो रणनीतियां हमें सिर्फ खरीदने के लिए नहीं, रखने वाली भी आनी चाहिए। सुजलोन एनर्जी की गिरावट से डरने वाले लोग पहले उसकी तेजी में खुश क्यों होते, पहले अपने से सवाल आपको शीशे के आगे खड़े होकर करना पड़ेगा। जब तक के खुद सुधरोगे नहीं तब तक के कुछ नहीं मिलेगा। तो प्राइस के पीछे भागना छोड़ दो, काम की तलाश करना शुरू कर दो। काम से इंसान पहचाना जाता है। अशोक लीलैंड स्विच मोबिलिटी में निवेश की राह भारी निवेशकों के साथ देख रहा है, लेकिन वो अच्छे तरीकों से, और अगर निवेश नहीं आता तब तक कि ये खुद ब खुद उसके अंदर निवेश करने की मंशा को बनाकर रखेगा। सेल इंडिया ने अपनी क्षमता बता दी है, और ज़्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी सारी रणनीतियाँ मैंने आपको समझा दी है। ITC अपने होटल के सेक्टर को अलग करेगा, अपने कारोबार को अलग करेगा, और सेक्टर जो है होटल की तरफ ये और बेहतरीन तरीकों से बढ़ेगा। ये एक रणनीति इसने बताई है। अब जब ये इस चीज़ का ऐलान करेगा, ये चीज़ें कब हो रही हैं, उस वक्त शेयर आपको ITC का अच्छी चीज़ों के साथ मिलेगा। वोडाफोन आइडिया ट्राई की जो रिपोर्ट आई थी उसकी वजह से आज गिरा, लेकिन फिर भी आपको आगे जाकर इसके अंदर थोड़े से जो 2 चीज़ लग कर चल रही है, फंड आएगा, 5G आएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा तो चीज़ें और अच्छी करेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, किसी की भी गुमराह करने वाली बातें, टारगेट ये वो, वहाँ खरीद लेना, वहाँ बेच लेना,
बिल्कुल नहीं। अपने द्वारा वर्क कीजिए, न्यूज को समझिए, साइकोलॉजी को समझिए और साइकोलॉजी को समझकर अपनी रणनीतियां अपने द्वारा बनाइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके हाथ पकड़ के शेयरों को खरीदवाता बिकवाता नहीं, हम खुद करते हैं वो काम को। तो उस रणनीति को समझिए, किसी की भी बातों में आपको नहीं आना है। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।